सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। आज मैं सुपर कमांडो ध्रुव के 3 कॉमिक्स को कंबाइंड करके बनाए हुए डाइजेस्ट सुपर कमांडो ध्रुव 5 का रिव्यू करूँगा। इस कॉमिक्स में 3 कॉमिक्स शामिल किए गए हैं। मुझे मौत चाहिए, बहरी मौत और उड़न तस्तरी के बंधक। ये जो 3 कॉमिक्स हैं ये 32 पेज के हैं। सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआत के कॉमिक्स हैं और आप इसकी नंबरिंग से भी देख सकते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव 5 का मतलब हुआ हर डाइजेस्ट में 3 कॉमिक्स अगर हम माने तो इसमें 13, 14, 15, 13, 14 और 15 नंबर कॉमिक्स आएंगी 3-3 के साथ अगर हम लेके चले तो बहुत ही शुरुआती कॉमिक्स हैं। सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआत की जो 5 कॉमिक्स हैं उनका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इन डाइजेस्ट के फ़ायदे नुकसान ये होते थे कि इसमें हमें 3 कॉमिक्स एक नॉमिनल प्राइस में मिल जाती थी। जैसे कि अभी ये जो 3 कॉमिक्स है वो जिस समय ये रिप्रिंट हुआ था तब 50 रुपीज़ की आती थी। तो ये 3 अगर हम कॉमिक्स परचेज़ करें तो 150 में पड़ती थी, लेकिन इसका जो डाइजेस्ट है वो हाफ रेट में पड़ता था 75 में। ये इसका बेनिफिट होता था। अभी ये कॉमिक्स काफ़ी महंगी हो गई हैं। लेटेस्ट जो रिप्रिंट्स आ रहे हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के वो 60 रुपीज़ में आए थे और अब इसके बाद 70 रुपीज़ में अनाउंस हो चुके हैं। तो उस हिसाब से 75 रुपीज़ में हमें 3 कॉमिक्स देखने को मिलती थी उस समय। हालांकि अब इनके भी ये आउट ऑफ स्टॉक है और अगर ये फिर से आएंगे तो इनके प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ होंगे। इनमें नुकसान ये होता था कि सिर्फ पहले कॉमिक्स का ही कवर आर्ट हमें देखने को मिलता था। इसमें 3 कॉमिक्स शामिल है, मुझे मौत चाहिए, बहरी मौत और उड़न तस्तरी के बंधक। तो इसमें बहरी मौत और उड़न तस्तरी के बंधक का कवर आर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। जैसे कि डोगा के कुछ मैंने देखे थे डाइजेस्ट और भेड़िया की जिसमें कि कवर आर्ट को शामिल किया गया था। और ईयर 2021 में जो रिप्रिंट्स आ रहे हैं उनमें भी कवर आर्ट को शामिल किया गया। हालांकि फिर वो काफ़ी कॉस्टली भी हैं। जैसे कि जो सिंगल इश्यूज़ ये जो डाइजेस्ट होते थे ये सिंगल इश्यूज़ को कंबाइन करके उनके कंबाइंड प्राइस से सस्ते आते थे। अब जो डाइजेस्ट या कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं वो सिंगल इश्यूज़ के कंबाइंड प्राइस से महंगे आ रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा प्राइस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर नागराज वृतांत, जिसका कि कुछ आर्ट और क्या रखा होगा, तो नागराज वृतांत जो 1 है उसमें 300 रुपीज़ के कॉमिक्स शामिल किए गए हैं। लेटेस्ट प्राइसिंग बता रहा हूँ मैं आपको, पुरानी प्राइसिंग नहीं बता रहा हूँ। 300 रुपीज़ की अभी लेटेस्ट कॉमिक्स आए थे 5 कॉमिक्स और उन्हीं को 650 या 649 में दिया गया था। और इसी तरीके से सुपर कमांडो ध्रुव की जो 5 कॉमिक्स है फर्स्ट वो 300 रुपीज़ में 5 कॉमिक्स आई थी अभी 2021 में। और उनका जो कलेक्टर एडिशन है ध्रुवोदय वो 700 में अनाउंस हुआ है और दोनों के साथ ही नॉवल्टीज़ वगैरह मिली थी। ये उन 5 कॉमिक्स के साथ नॉवल्टीज़ दी गई थी। ये यहाँ पे आपको कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे होंगे सुपर कमांडो ध्रुव के और कुछ नॉवल्टीज़ दिख रही होंगी। तो इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने मेरा जो राज कॉमिक्स नॉवल्टीज़ का कलेक्शन है उस पर बनाया है मैंने कुछ वीडियोज़। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो उससे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं वो वीडियो बनाया तो सुपर कमांडो ध्रुव के मैंने पोस्टर्स रख लिए। तो ध्रुव की कॉमिक्स का अगर हम रिव्यू करेंगे तो इन पोस्टर्स के साथ में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसमें से जो 3rd कॉमिक्स है उड़न तस्तरी के बंधक, उनके लिए एक व्यूअर ने डिमांड रखी थी कि मैं इसका रिव्यू लेकर के आऊँ। ये उनकी फेवरेट कॉमिक्स में से एक है और उनके पास ये कॉमिक्स है भी। तो उन्होंने कवर आर्ट मुझसे शेयर किया था इमेज, तो उसको मैं थंबनेल में यूज़ करूँगा। ये देखिए 3rd जो कॉमिक्स में शामिल किया गया है उड़न तस्तरी के बंधक। कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, संपादन मनीष गुप्ता। मैं अपने पुराने काफ़ी रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि आजकल जो ये बालचरित सीरीज़ गाइड है तो इसमें पेंसिलिंग अनुपम जी की है, इंकिंग विनोद कुमार जी की है। फिर ये हालांकि ये तो प्रिंटेड लेटर्स हैं, वरना सुनील पांडे जी पहले लिखा करते थे और कलरिंग किया करते थे, तो कलरिंग किसी और की होती है, इफेक्ट डाला जाता है। इस तरीके से जो है कोई कॉमिक तैयार होता है। पर शुरुआत में जब 1980s या 90s में जो कॉमिक्स आती थी उसमें सिर्फ 2 ही लोगों का नाम होता था, कथा व चित्र अनुपम जी और संपादन मनीष गुप्ता। तो इसमें ये जो 3 कॉमिक शामिल की गई हैं इनमें से मैं पहले उड़न तस्तरी के बंधक का रिव्यू करूँगा, फिर मुझे मौत चाहिए का, फिर बहरी मौत का। तो शुरुआत करते हैं उड़न तस्तरी के बंधक से। स्टैंड अलोन कॉमिक्स है, इसके लिए कोई और कॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 32 पेज की स्टोरी है, एक 32 पेज में ख़त्म हो जाती है। पेपर की क्वालिटी वगैरह अच्छी है और जो इसकी प्राइस है आज के डेट में उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। हालांकि मिलती नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है।
तो इसमें एक सिंगल स्टोरी है, इस तरीके का आर्टवर्क है और बिल्कुल सिंपल कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। उड़न तश्तरी के बंधक, उड़न तश्तरी मतलब स्पेसशिप, तो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट उसमें लिया गया था। और जैसे जैसे सुपर कमांडो ध्रुव का ये कैरेक्टर आगे बढ़ा तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमें और भी कॉमिक्स देखने को मिले। ये कॉमिक्स पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के मल्टी स्टार में कई बार इस कॉमिक्स से इंस्पायर होकर के स्टोरीज लिखी गई। जैसे कि सुपर कमांडो ध्रुव का जो ध्रुविष्य एक कॉमिक्स आया था, ध्रुविष्य, उसके अलावा रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव जो लेटेस्ट अभी सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 के नाम से रिप्रिंट किए गए हैं, उनका कॉन्सेप्ट अगर आप इसको पढ़ेंगे और उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट को कई बार यूज़ किया गया है। तो अनुपम जी की ये खासियत है कि शुरुआत में उन्होंने जो ये 32 पेज के यूनिक कॉमिक्स, आप इस तरीके से देखिए आर्टवर्क देख सकते हैं। उस समय 4+4 8 फ्रेम्स बना करके बिल्कुल सिंपल वे में स्टोरी लिखी जाती थी। ये कैप्शंस हैं, ये नरेशंस हैं, देखिए आप, बिल्कुल सिंपल कलर यूज़ किए जाते थे। सारा आर्टवर्क अनुपम सिन्हा जी का, देखिए एक सिंपल से पैटर्न को फॉलो करके बहुत ही इफेक्टिव स्टोरी लिखी थी। आज भी बहुत फेमस है ये रीडर्स में और इन कॉमिक्स के सेवरल टाइम्स रिप्रिंट हो चुके हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, देखिए इन्हीं कॉमिक्स के जो रिप्रिंट्स आए थे 2004 या 5 में, उनके साथ में पोस्टर्स फ्री दिए गए थे। तो अलग अलग तरीके के रिप्रिंट्स आते हैं, अलग अलग तरीके की स्कीम्स आती हैं और ये बार बार रिप्रिंट होते हैं क्योंकि यूनिक आइडियाज़ थे, बहुत अच्छी स्टोरीज थी। और अब जो नए विषयांक, महाविषयांक आते हैं 128 पेजेस के या 96 पेजेस के, या कोई सीरीज़ प्लान होती है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को सेवरल टाइम्स रिविजिट किया जाता है। उड़न तस्तरी के बंधक में एक जो विलेन या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, विटलर एक कैरेक्टर दिया गया है। हिटलर नाम से शायद उस समय बनाया होगा विटलर, क्योंकि जो उनका बेसिक फिलोसफी है वो शायद एक जैसी थी, हालांकि वो फ्यूचर का कैरेक्टर है। और बहुत ही लास्ट में एक सीक्रेट रिवील होता है, मैं बताऊंगा नहीं। सुपर कमांडो ध्रुव से कुछ कनेक्शन बताया गया है विटलर का, वो आप देखें। और राज कॉमिक्स की एक और सीरीज़ है अवशेष, चुनौती और हेड्रोन, अगर आपने वो पढ़ी हो, अगेन आपको इस कॉन्सेप्ट की याद आएगी। हालांकि थोड़ा मॉडिफाइड वे में उस कॉन्सेप्ट को लिया गया है कि फ्यूचर की कोई बात और सुपर कमांडो ध्रुव से कनेक्शन और मेन विलेन। तो अगर आपने अवशेष, चुनौती, हेड्रोन या ध्रुविष्य या रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव पढ़ रखी है और आपको उड़न तश्तरी के बंधक से अगर कोई कॉन्सेप्ट कनेक्टेड लगता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, या मैं सीधा बोल दूँ अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित जितने भी कॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ मिलेगा। बहुत ही यूनिक और अच्छा और रिफ्रेशिंग कॉमिक्स है। एक 32 पेज में स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें जो सेकंड नंबर कॉमिक्स शामिल किया गया है वो है बहरी मौत। चलिए उसका भी जल्दी मैं आर्टवर्क आपको दिखा देता हूँ, ये वीडियो मैं शॉर्ट रखना चाहूँगा। तो बहरी मौत की अगर बात की जाए तो सुपर कमांडो ध्रुव की जो फर्स्ट कॉमिक है प्रतिशोध की ज्वाला, बहुत ही फेमस कॉमिक्स है। सुपर कमांडो ध्रुव का फर्स्ट कॉमिक अभी हाल ही में रिप्रिंट हुआ है, आप चाहें तो उसका रिव्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने उसके साथ दी गई नोवेल्टीज़ को भी रिव्यू कर दिया है पूरी तरीके से। तो उसमें जो एक सर्कस और सर्कस में लगने वाली आग और जिस तरीके से ओरिजिन हुआ था सुपर कमांडो ध्रुव का, उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत बार रिविज़ किया गया है। तो उस बारे में है ये बहरी मौत। तो बहरी मौत अगर आपको समझनी है तो आपके लिए वो कॉमिक्स पढ़ी होनी ज़रूरी है। इसका नाम है प्रतिशोध की ज्वाला, जो सुपर कमांडो ध्रुव के ओरिजिन से कनेक्टेड है और उसको फिर बार बार रिविजिट किया गया है। कोनी खानदान आती जिक्सा एक सीरीज़ आई थी पैटर्नल ओरिजिन के बारे में सुपर कमांडो ध्रुव के, और अभी जो ये ऐड है बाल चरित्र सुपर कमांडो ध्रुव के मैटरनल ओरिजिन के बारे में 6 पार्ट का बहुत बड़ा सीरीज़ है, 5 पार्ट्स 96 पेजेस के, और लास्ट पार्ट था जो 160 पेजेस का, बहुत ही शानदार सीरीज़ है। तो सभी में ये कॉन्सेप्ट कई बार रिविज किया गया है। तो ये स्टैंड अलोन है भी और नहीं भी, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी उड़न तश्तरी के बंधक बिल्कुल अलग से कॉमिक्स है, पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले शामिल किया गया जिसका कवर आर्ट भी आप देख पा रहे होंगे, बहरी मौत जो कॉमिक्स है मेरे पास था पहले, उसका भी फ़ोटो मैंने क्लिक कर रखा है। तो वहाँ से मैं बहरी मौत का कवर आर्ट और जिन व्यूअर ने मुझे उड़न तश्तरी के बंधक का रिव्यू रिक्वेस्ट या सजेस्ट किया था और उनसे प्राप्त जो इमेज है वो मैं यूज़ करके इन तीनों कॉमिक्स का कवर आर्ट ज़रूर लगाऊंगा थंबनेल में। पहला कॉमिक्स है मुझे मौत चाहिए, और अगर हम इस कैलकुलेशन पे चलें तो 13 नंबर कॉमिक्स होगा सुपर कमांडो का। बहुत ही शुरुआती कॉमिक्स है, बहुत ही यूनिक स्टोरी इसमें है। जो अमर होने का एक लालच होता है, या आपने देखा होगा
कई चीज़ों, नागपाशा जो कैरेक्टर है नागराज का, या रावण जो रामायण के कैरेक्टर थे, या पितामह भीष्म महाभारत में मिलते हैं, जिनको एक तरीके से वो अमर कहलाएंगे, उनकी मृत्यु पर उनका कंट्रोल था। तो इसमें एक ऐसा पात्र है, देखिए रूह इसको नाम दिया गया है, और इसका जो चेहरा है आपको काफ़ी ऐसा लगेगा थोड़ा सा स्केलेटन से रिलेटेड बनाया हुआ आर्टवर्क। उस समय के बिल्कुल सिंपल रिसोर्सेज को यूज़ करके सिर्फ 2 ही लोगों का काम है, या एक ही का काम, अगर काम की बात करें तो कथा विचित्र अनुपम सिन्हा। तो अनुपम जी ने बखूबी बनाए हैं। देखिए फ्रेम, इसमें 6 फ्रेम का सिंपल पैटर्न फॉलो किया है पर पेज। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो शायद अमर है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको क्यों है ऐसा, और उनको मौत क्यों चाहिए। देखो इसका जो टाइटल है, मुझे मौत चाहिए, जबकि लोग चाहते हैं कि उन्हें अमरत्व चाहिए। अमर होने के भी अपने नुकसान हैं। मैंने एक सिकंदर की कहानी देखी थी दूरदर्शन पर, वो सीरियल का मुझे नाम नहीं आ रहा। उसमें था कि सिकंदर एक गुफा में जाता है और वहाँ पर एक कौवा मिलता है उसे। तो कोई बताता है सिकंदर को कि आप वहाँ उस कौवे से मिलिए तो अमर होने का राज आपको बताएगा। तो बाद में जब उसे मिलता है तब पता लगता है कि वो कौवा अमर होने की वजह से क्या क्या वो झेल रहा है, और उसे अमर होना भी है कि नहीं होना है। तो वो बताता है कि अमरता का अभिशाप एक वाक्य यूज़ करता है। तो वो इस कॉमिक्स को पढ़ने से बखूबी पता लगता है, और बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। ये जो इसमें जो कॉमिक्स यूज़ की गई है ना, उसकी खासियत क्या है, देखिए आप ऊपर जो पोस्टर देख पा रहे होंगे, सुपर कमांडो ज़ीरो के बहुत इंपॉर्टेंट विलेंस देख रहे होंगे आपको, बोना ओमन, डॉक्टर वायरस, और भी काफ़ी विलेन हैं, ग्रैंड मास्टर वो। और वहाँ कुछ फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे, धनंजय, जिंगालू, सामरी और गिरी। तो इन सब को लेकर के कई महागाथाएं तो रची गई है, बड़े बड़े विषयांग रचे गए हैं, लेकिन ये जो यूनिक है, मुझे मौत चाहिए और उड़न तस्वीर के बंधक, इनमें से ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो फ्रिक्वेंटली आपको सुपर कमांडो ज़ीरो और नागराज कॉमिक्स में आजकल मिलता है। बहुत ही यूनिक से 32 पेज की स्टोरी का कोई वो नहीं, मुझे मौत चाहिए और उड़न तस्वीर के बंधक, आसपास का कोई कनेक्शन नहीं, सिंगल आप ये इशू आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। और इतनी यूनिक स्टोरी है कि बहुत जो सुपर कमांडो ज़ीरो को शुरू से रीड कर रहे हैं उनके लिए उनके मोस्ट फेवरेट कॉमिक्स में से ये एक है। रूह है इनका नाम रखा गया था, और ये अमर थे और काफ़ी ओल्ड थे। ये काफ़ी एक कैरेक्टर टच था, मतलब इसको कम्प्लीटली विलेन भी नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं बोल सकते। शुरुआत इनकी हल्की विलेन जैसी हुई थी, पर लास्ट में इसके अलग अलग शेड देखने को मिलते इसी कैरेक्टर के, और इन्होंने सुपर कमांडो ज़ीरो की जान भी बचाई थी इसके अंदर। और जब ये इस कैरेक्टर का एंड हुआ तो देखिए लास्ट में सुपर कमांडो ज़ीरो की आंखों में आंसू भी दिखाए गए थे। तो यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और स्पिरिचुअल इसका एंगल भी है इसका, अगर हम देखें तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था इन 3 कॉमिक्स के बारे में। मेनली मैंने इन 2 को कवर किया है, मुझे मौत चाहिए और उड़न तस्वीर के बंधक, जैसे कि मुझे सजेस्ट किया गया था। तो अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद किसी और वीडियो में, और आप मेरे पुराने वीडियोस चाहे वो नॉवल्टीज़ के हों या राज कॉमिक्स के, ज़रूर उन्हें चेकआउट करें, और अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।